Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome everybody. In the last lecture we have studied about the prokaryotic and eukaryotic cells. Now in this lecture we are going to study about some interesting facts of the human body. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ह्यूमन बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी को एक खास बनाती है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं. सो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपकी बॉडी से जो 80% हीट लूज़ होती है, 80% जो आप बॉडी से हीट लूज़ करते हैं वो वाया हेड रीजन से करते हैं. कौन से रीजन से करते हैं? हेड रीजन से करते हैं. ओके, ये आ गया पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट. दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका ये आ रहा है कि जब भी आप ब्लश करते हो, वेन एवर यू ब्लश उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो स्टमक है ये भी रेड टर्न हो जाता है. ठीक है, सो डोंट लुक एट योर स्टमक नाउ. अभी अपने पेट को देखना शुरू मत करें. स्टमक अंदर की ओर होता है, ये आपको दिखता नहीं है. मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी आप ब्लश करते हैं तो आपका स्टमक भी जो है वो रेड होता है. आपकी बॉडी में 700 एंजाइम्स एक्टिव होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. लाइक कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको. कुछ एंजाइम आपके ऐसे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं. कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आपके डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करवा रहे हैं सो दैट वो हार्मोन्स जो है आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ different hormones like progesterone, testosterone, estrogen in human and female body, male and female body. ओके, सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में से ये भी आता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ह्यूमन बींग्स जो हैं सिर्फ यही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बैक पर होते हैं. ओनली ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बैक पर होते हैं. बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जो अपनी बैक पर नहीं सोते हैं. ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता बैक के बारे में. नेक्स्ट, हमारी बॉडी में सिर्फ टीथ्स ही ऐसा पार्ट है जो हम कभी अपने आप हील अप नहीं हो सकता, सिर्फ हील अप नहीं हो सकता. बाकी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं अपने आप हील अप हो जाते हैं. ठीक है, आपकी बॉडी पे 1% जो आपकी बॉडी पे 2% बैक्टीरिया पूरा होता है और 2 kg बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको दिखते भी नहीं हैं. और आपकी जब भी आप मेयर करें अपना वेट तो ये समझें कि 2 kg वेट आपका लेस है, बिकॉज जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, नॉर्मल बॉडी पे 2 kg वेट जो होता है किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है. इसमें से सिर्फ 1% बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपकी बॉडी को बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं. सो ओनली 1% बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इलनेस टू द ह्यूमन बॉडी. ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. नेक्स्ट हो गया कि अब जब भी जो फ्रेगरेंस लेंगे किसकी, एप्पल की और बनाना की, इनकी फ्रेगरेंस जो होगी इट विल हेल्प यू टू लूज़ वेट. सो एप्पल और बनाना की फ्रेगरेंस लेने से ह्यूमन बॉडी जो है इट टेंड्स टू लूज़ वेट. ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ठीक है, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको कि यू कैन लूज़ 150 कैलोरीज पर आवर. 150 कैलोरीज जो है पर आवर आप लूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हिट योर हेड विद वॉल के साथ. अगर अपना क्या करोगे, हेड को हिट करोगे तो पर आवर के हिसाब से आप 150 किलो कैलोरीज जो है वो लूज़ करेंगे. प्लीज़ डोंट डू दिस, यू आर नॉट अ सुपरमैन. आप ऐसा करेंगे तो आपका सर भी फट सकता है. नेक्स्ट, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपको कल फिर बताऊंगा, लेकिन आज के टॉपिक फिर से पढ़ो कि ह्यूमन सिस्टम में जो है उसमें जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑर्गन के जो डिफरेंट जॉब को कैरी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, और हमारे पास आइज़ हैं जो देखने का काम करती हैं. ठीक है, विजिबिलिटी हमको देती हैं. हमारे पास नोज़ है जो हमें स्मेल में हेल्पफुल होता है. हमारे पास लेग्स हैं जो हमें चलने में काम आती हैं. सो डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी में हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं. अगर आपकी आइज़ नहीं देखेंगी तो आपकी टांगें नहीं चलेंगी. फॉर एग्जांपल यू हैव सीन द लॉइन, आपने क्या कर दिया, लॉइन को देखा तो क्या करोगे, आप मूव करना शुरू करोगे. और फॉर एग्जांपल आप मेरी आंखें बंद करते हो एंड यू ऑफर मी ए ग्लास ऑफ कैरोसिन एंड यू से सर दिस इज़ अ लेमन जूस फॉर यू. पर मेरी आंखें बंद है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ है, मुझे पता चल जाएगा. नो, दिस इज़ नॉट अ लेमन जूस, दिस इज़ कैरोसिन. आप सर को मारना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं
ये डिटेक्ट करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज अराउंड देम। हमारे ऑर्गन किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल दी, तो वो चेंज जो एक क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देख के हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द चेंज इन द posture of the human body to the external stimuli, to the external stimuli। जब भी हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखें उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करें, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ऑर्गन वो पार्ट है जिसके अपने काम है कि वो सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल आइज का काम देखने का, नोज का काम सूंघने का, एयर्स का काम सुनने का, टंग का काम टेस्ट करने का, स्किन का काम परसेप्शन का। ओके आप देखोगे टंग में जो हमारे पास टंग में भी 3 डिफरेंट एरियाज होते हैं जिन पे आपका किया जाता है, जिन पर आप जो है टेस्ट ऑफ सोर टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, यहाँ क्या है, गुड टेस्ट है, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में जो हैं ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो पूरी की पूरी अलाउ करते हैं हमको कि हम डिफरेंट मूवमेंट्स कर सकें एंड रिप्रोडक्शन कर सकें। हमारी जो बॉडी है इसके पास वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सो दैट ह्यूमन बीइंग जो है वो अलाइव रहे। सपोज आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपका जो फूड है वो कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। स्टमक के बाद जो डिफरेंट ऑर्गन लाइक लीवर आपके पास है, लाइक आपके पास क्या पैंक्रियास हैं, ये अगर मिल के फंक्शन नहीं करेंगे तो वो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। और डाइजेस्ट होने के बाद अगर इंटेस्टाइन भी काम ना करे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू और इससे आपका क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास मस्कुलर सिस्टम होता है, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बॉडी का वो होता है जो हमको मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल लेग्स आ गई, इसमें हमारे पास हैंड्स आ गए, हमारे पास आर्म्स आ गई, ये सभी आ गए मस्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ब्लड जाता है, फॉर एग्जांपल जो क्या करता है, फूड को कैरी करता है, वाटर भी आ जाता है एंड वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी आउटसाइड दी बॉडी मेनली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा था हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में एक और आता है हमारे पास स्केलेटन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में प्रोवाइड करता है और सिंपल प्रॉपर पॉस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे आगे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास डिफरेंट क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, बैकबोन होती है, थाइज नीज होती हैं, हमारे पास स्कल सब प्रेजेंट होता है। आप सारा का सारा डिटेल हो जाके पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको पता ही है, ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। ठीक है, सो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट टू द एनस। आपको जब भी बोला जाए कि भाई हमारे में पहले माउथ की फॉर्मेशन हुई है या एनस की, तो हमारे ह्यूमन बीइंग के केस में पहले क्या हुआ है, एनस की फॉर्मेशन हुई है, लेटर ऑन माउथ बना हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, DUTEROSTOMES, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स आर सिंपल प्रोटोस्टोम्स, तो आप बता दोगे क्या कि हम वी आर ड्यूटेरोस्टोम्स, हमें एनस की फॉर्मेशन पहले होती है, बाद में किसकी, माउथ की फॉर्मेशन होती है। सो जो फूड एब्जॉर्ब किया है, फूड जो हमने एब्जॉर्ब किया वो वाया हम किससे करते हैं, माउथ से करते हैं। माउथ से कहाँ पहुँचता है वो, एक माउथ से जब अंदर की तरफ फूड एंटर करता है तो पहुँचता है एक ओपन स्पेस में, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में क्या होता है, आपके पास टंग प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या स्क्रीट करते हैं, जो स्क्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा को स्क्रीट करते हैं और सलाइवा जो होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है नोन एज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने बाहर से खाया होता है उसको क्या करता है, उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट कराता है। और बाद में जो हमारी टंग है, टंग क्या करती है, टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है हमारे को जो फूड आया उसके साथ, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने का काम होता है। तो जैसे ही फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है तो जो ये हमारे पास अंदर जो फूड प्रेजेंट है, अब इस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। ये बोलस कहाँ पास करेगा, ये बोलस जो है लेटर ऑन बक्कल कैविटी से पास कर जाएगा, किसमें, ईसोफेगस में पास करेगा, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस हमारे पास क्या होती है, एक मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, कौन सी, पैरास्टाल्टिक
पैरास्टैटिक मूवमेंट। पैरास्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है इसकी वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट क्या करती है, फूड को पास ऑन करती है कहाँ पर, टू दी स्टमक में। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो छोटी सी डायग्राम ये बनेगी लाइक दिस। यहाँ से ये स्टमक आ गया, ये आ गया हमारा लीवर, ये आ गया हमारा पैनक्रियाज, और ये इसके बाद आ गया हमारा ड्यूडनम। ठीक है, दिस इज माउथ, दिस इज बकल कैविटी, दिस इज इसोफेगस, this is stomach, this is liver, this is pancreas, this is esophagus, this is sorry esophagus नहीं, that is duodenum, that is duodenum, wait for a second, that is duodenum। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम है। वही मैंने आपको जब बताया, द फूड वी ईट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बाहर से हम खाते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा को रिलीज करते हैं, और ये सलाइवा मेनली क्या करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हो गया, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कैरी आउट करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं और एक से ज़्यादा ऑर्गन जो होता है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जर्नी कैसे स्टार्ट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पहले माउथ से फूड आया गलट में, गलट से कहाँ, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से रेक्टम, वहाँ से एनस। गलट के बारे में आपको नहीं मैंने बताया, गलट इज द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, गलट। आप देखोगे ये गलट इसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट है, इधर स्टमक बाद में दिखाया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आगे आपको एक डिटेल्ड वाइज डायग्राम दिखाई जाएगी, दिस वन देखो, यहाँ से क्या आया, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इसोफेगस आई, इसोफेगस आगे जुड़ गई यहाँ पर, अपर पार्ट को हम गलट बोलते हैं। वहाँ से आती है स्टमक में, तो स्टमक में हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। पहला वो वाला पार्ट स्टमक का जो इसोफेगस के बिल्कुल जॉइन होता है, बिल्कुल, उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्डियक पार्ट। और कार्डियक पार्ट के बिल्कुल राइट साइड में प्रेजेंट होता है क्या, फंडस पार्ट। इस फंडस पार्ट के पास स्पेशलिटी क्या है कि इसके पास कुछ सेल्स होते हैं, नोन एज ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं इसको हम। और ऑक्जेंटिक सेल का मेन फंक्शन होता है टू स्क्रीट HCl। तो इसका मतलब क्या हो गया, द HCl secreted इन आवर बॉडी इज secreted फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द फंडस रीजन विच इज प्रेजेंट जस्ट अबाउट द राइट साइड ऑफ द कार्डियक पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है दैट इज बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे पास दैट इज पाइलोरिक पार्ट जो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है। ठीक है, जो मेनली हमारे पास जो है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में और हेल्पफुल होते हैं। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं। सो आपके लिए होमवर्क, व्हाट आर द डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में आगे कवर कर दूँगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीवर। अगर आप लीवर को देखोगे तो लीवर जो है वो 2 लोब से बना हुआ है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। और लीवर के ऊपर क्या होता है, डायाफ्राम मतलब क्या है, एक ऐसी कैविटी जिसके ऊपर जो है लीवर बढ़ नहीं सकता ऊपर की ओर। ठीक है, सो लीवर में देखोगे आप, जो राइट लोब है उसमें प्रेजेंट है कुछ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। उससे निकलने वाले डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और आप देखोगे लीवर से अपनी 2 डक्ट निकलती हैं, इसको बोलते हैं क्या, हेपेटिक डक्ट्स। क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट्स। ये ऊपर लिखा हुआ है हेपेटिक डक्ट्स। ठीक है, और हेपेटिक डक्ट्स जो फाइनली जो है, हेपेटिक डक्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सिस्टिक डक्ट साथ मिल रही हैं तो कॉमन डक्ट बना रही हैं, दैट इज नोन एज बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट जो होती है लेटर ऑन स्टमक के बैक साइड से निकलते हुए कहाँ जाती है, पैनक्रियाज से जाके अटैच हो जाती है। तो वो वाला पार्ट बाइल डक्ट का जहाँ पे जो पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट ऑफ विर्सन के साथ जुड़ रहा है, ये एक कॉमन डक्ट बनाती है नोन एज एम्प्यूला ऑफ वेटर। इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, VATER वेटर। ठीक है, और दूसरा नाम होता है इसका ना हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखो आपको जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स। सो एक डक्ट जो है पैनक्रियाज से डायरेक्टली निकलती है और जो ड्यूडनम को अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जो डायरेक्टली पैनक्रियाज से निकलती है और ड्यूडनम को अटैच हो जाती है। लेटर ऑन ड्यूडनम से क्या होता है, ये फाइनली आगे जाके इलियम में एंड उसके बाद जूजनम में आके मिलता है, और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली
वाया रेक्टम आउटसाइड द बॉडी निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे जो है डिटेल वाइज और बताया जाएगा आपको। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें और हमारे में उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे में और खुशी देते हैं कि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। आपके कमेंट्स हमको ये बताते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है और आपको किस टाइप का कंटेंट दिया जा रहा है। प्लीज़ डू कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.